नमस्कार, मैं हूं पूजा से। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड का दौरा जारी है, जहां पीएम मोदी ने आज मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा में पूजा अर्चना की। इसके बाद हर्षिल में पीएम मोदी ने विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए खास मंत्र दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, कोई भी मौसम ऑफ सीजन नहीं होना चाहिए। वहीं अब पीएम मोदी ने इस यात्रा से के खूबसूरत पलों को सोशल मीडिया एक्स पर साझा किया है। पीएम मोदी ने लिखा है कि उत्तराखंड के मुखबा में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल का कण कण पावन और निर्मल है। यहां दर्शन पूजन कर देशवासियों की समृद्धि, सुदीर्घ जीवन और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। हर हर गंगे। इसके अलावा कहा कि उत्तराखंड में आयोजित कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं, जिससे शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। तो वहीं पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर साझा की कुछ पीएम के दौरे की कुछ खास तस्वीरें। पीएम मोदी ने साझा की तस्वीरें, जहां स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा। पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा। आपको बताते चले, पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा, जहां स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा। साथ ही अपने ट्विटर हैंडल पर पीएम मोदी ने तस्वीरें पोस्ट की। मां गंगा की पूजा अर्चना की तस्वीरें, रैली को फ्लैग ऑफ करते हुए कुछ खूबसूरत पलों को अपने साथ लिए गए पीएम मोदी। उनका उत्तराखंड दौरा, जहां की कुछ खूबसूरत तस्वीरें उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल एक्स से शेयर की। वहीं आपको दिखाते चले, पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर उत्तराखंड दौरे की कुछ खूबसूरत तस्वीरें साझा की हैं। पीएम मोदी का आज उत्तराखंड दौरा। तो वहीं प्रधानमंत्री एक बार फिर उत्तराखंड के लिए सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर साबित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर उत्तराखंड के लिए अपने प्रेम को और समर्थन का परिचय दिया है। शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी ने हर्षिल में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने उत्तराखंड के पर्यटन को बारहमासी बनाने का, होम स्टे और होटलों को बढ़ावा देने और सीमा में लगे गांवों के विकास और फिल्म उद्योग के लिए उत्तराखंड को पसंदीदा डेस्टिनेशन बनाने पर भी जोर दिया। तो वहीं चार धाम शीतकालीन यात्रा का संदेश देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी सीमांचल उत्तरकाशी पहुंचे। बता दें कि पीएम मोदी इस दौरे में उत्तराखंड को धाम तपो पर्यटन नए विजन का मंत्र दे गए। उन्होंने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का है। वहीं पीएम मोदी ने गढ़वाली भाषा में अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने अपने भाषण में कई अहम बातें भी कही, जिससे उनकी कुछ खास बात बताते हैं। मोदी ने सरकार की बारहमासी पर्यटन का विजन दिया। इसके उन्होंने साल भर में रहने वाले लोगों को रोजगार मिलने की बात कही। तो वहीं पीएम ने कहा कि माड़ा, जांदूक, टिम्बर सैंड और में तेजी से पर्यटन बढ़ रहा है। ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे उत्तराखंड हर सीजन में ऑन सीजन रहेगा। वहीं पीएम ने लोगों से उत्तराखंड में आकर शादी करने की अपील की। उन्होंने कहा कि डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उत्तराखंड को चुनें। साथ ही उन्होंने फिल्मों की शूटिंग के लिए भी उत्तराखंड को बेहतर बताया। आज मैं देवभूमि से देश के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य भी हर कोने के लोगों से, खासकर युवा पीढ़ी से और मां गंगा के मायके से
इस पवित्र भूमि से देश की नौजवान पीढ़ी को विशेष रूप से आह्वान कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं। साथियों, सर्दियों में देश के बड़े हिस्से में जब कोहरा होता है, सूर्यदेव के दर्शन नहीं होते, तब पहाड़ों पर धूप का आनंद मिल रहा होता है। ये एक स्पेशल इवेंट बन सकता है। और गढ़वाली में से क्या कहेंगे? घाम तापो पर्यटन। जब मैं बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए बाबा के चरणों में गया था, तो बाबा के दर्शन अर्चन के बाद मेरे मुंह से तो वहीं पीएम मोदी ने गंगोत्री धाम के शीतकालीन गद्दी स्थल मुखवा में पहले पूजा अर्चना की और फिर हर्षिल में आयोजित सार्वजनिक समारोह को संबोधित किया। आइए आपको भी पीएम मोदी के संबोधन की कुछ तस्वीरों के साथ सुनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी तरफ से आध्यात्म और दर्शन और खुशहाल जीवन का फॉर्मूला क्या है, जिसके बाद हम उनका लाइव संबोधन भी आपको सुनाएंगे। प्रगति के लिए नए नए रास्ते खुल रहे हैं। जिन आकांक्षाओं को लेकर उत्तराखंड का जन्म हुआ था, उत्तराखंड के विकास के लिए संकल्प हमने लिए थे। नीत नई सफलताओं और नए लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए वो संकल्प आज पूरे हो रहे हैं। इसी दिशा में शीतकालीन पर्यटन एक और बड़ा महत्वपूर्ण बड़ा कदम है। इसके माध्यम से उत्तराखंड के आर्थिक सामर्थ्य को साकार करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। मैं इस अभिनव प्रयास के लिए धामी जी को, उत्तराखंड सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उत्तराखंड की प्रगति के लिए कामना करता हूं। साथियों, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए हमारी डबल इंजन सरकार मिलकर काम कर रही है। 4 धाम ऑल वेदर रोड, आधुनिक एक्सप्रेसवे, राज्य में रेलवे, विमान और हेलीकॉप्टर सेवाओं का विस्तार 10 वर्षों में उत्तराखंड में तेजी से विकास हुआ है। अभी कल ही उत्तराखंड के लिए केंद्र सरकार ने बहुत बड़े निर्णय लिए हैं। कल केंद्रीय कैबिनेट ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट और हेमकुंड रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केदारनाथ रोपवे बनने के बाद जो यात्रा 8 से 9 घंटे में पूरी होती है, अब उसे लगभग 30 मिनट में पूरा किया जाएगा। इससे बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं के लिए केदारनाथ यात्रा
तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी के उत्तराखंड आने पर उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ऊर्जावान नेतृत्व और अथक प्रयासों से देवभूमि उत्तराखंड के विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले राष्ट्रीय उत्थान के महान साधक, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उत्तराखंड में जब भी कोई आपदा आई है, प्रधानमंत्री ने उसके निवारण में हमारा साथ दिया है। प्रधानमंत्री जी, भारत के इतिहास में आप ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके पुण्य कदम उत्तराखंड के इस उच्च पर्वतीय सीमावर्ती क्षेत्र पर पड़े हैं। प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत इस क्षेत्र में आपके आगमन पर आज प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का हृदय प्रफुल्लित है। यह हमारा सौभाग्य है कि उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के साथ साथ यहाँ की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में हमें सदैव आपका मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त होता रहा है। उत्तराखंड के प्रति आपके असीम अनुराग और अनन्य स्नेह का ही परिणाम है कि आपके स्वर्णिम पग जब जब देवभूमि की धरती पर पड़े हैं, तब तब हमें उसका लाभ प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में आज आपके पधारने से पूरे सीमांत क्षेत्र सहित संपूर्ण उत्तराखंड में पर्यटन को बृहद स्तर पर बढ़ावा मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुझे जितनी बार भी भेंट करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है, मुझे उत्तराखंड के विकास में अपने विकल्प रहित संकल्प को पूर्ण करने के लिए हमेशा एक नई दृष्टि और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। इसी का परिणाम है कि चाहे उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो या विश्व स्तरीय जी सम्मेलन की बैठकों का आयोजन हो या यूसीसी जैसा कानून लागू करना हो या फिर अभी हाल ही में उत्तराखंड में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य आयोजन हो, ये सभी अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्राप्त मार्गदर्शन एवं सहयोग से ही सफलतापूर्वक संपन्न हो सके हैं। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में जब भी कोई विपदा आई है, आपदा आई है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सदैव उसके निवारण हेतु आगे बढ़कर हमारा साथ दिया है, हमारा उत्साहवर्धन किया है, हमारा मार्गदर्शन किया है। चाहे वो केदारनाथ यात्रा मार्ग पर आई हुई आपदा की घटना हो, जोशीमठ में भूधसाव की घटना हो, सिलक्यारा टनल हादसा हो या फिर अभी हाल ही में चमोली माड़ा गांव के पास हुई हिमस्खलन की घटना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सतत सहयोग और मार्गदर्शन का परिणाम है कि हमें इतने बड़े बड़े संकटों से प्रदेश को उबारने में सफलता प्राप्त हो पाई है। तो वहीं चार धाम यात्रा की तैयारियों के तहत सभी विभाग अपनी जिम्मेदारियों को लेकर जुटे हुए हैं। लोक निर्माण विभाग प्रमुख रूप से चार धाम यात्रा मार्गों पर मेजर स्लाइडिंग जोन के ट्रीटमेंट में लगा हुआ है। वहीं लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि बद्रीनाथ रूट पर 2-3 मेजर लैंडस्लाइड जोन हैं, जिन पर काम THDC की फाइनल रिपोर्ट के बाद किया जाएगा। वहीं यमुनोत्री, आपको बता दें, यमुनोत्री धाम रूट पर पाली घाट के आगे स्लोप का काम चल रहा है ताकि यात्रा सुचारू रूप से चल सके। लैंडस्लाइड जोन है, क्रोनिक जिनको कहते हैं हम लोग, उनका ऑल्टरनेटिव प्लान किया जा रहा है। उसमें जो हमारे कंसल्टेंट हैं वो THDC जो लिमिटेड है, वो हम लोग को कंसल्टेशन दे रहे हैं कि उसका क्या ऑल्टरनेटिव है, टनल बनाना है, बाईपास बनाना है, क्या करना है। तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है अभी, जब तक वो अपनी फाइनल रिपोर्ट नहीं देते हैं, जब तक हम उसका ऑल्टरनेटिव नहीं कर पा रहे हैं, या स्लोप ट्रीटमेंट भी अगर करना तो वो उसमें सजेस्ट करेंगे, क्योंकि बड़ा पोर्शन है, काफ़ी सारा टाइम और इसमें पैसे लगने की संभावना है। यमुनोत्री की तरफ जो मेजर काम है उस पर स्लोप स्टेबलाइजेशन का काम किया जा चुका है। जो आगे पालीघाट से आगे वाला पोर्शन है उस पर अभी रोड कटिंग होनी है,
क्योंकि उसमें सैंक्शन हो गया है, जो HPC से भी सैंक्शन हो गया था, जो माननीय उच्चतम न्यायालय की जो कमेटी थी वो भी आई थी, उन्होंने भी अपनी सहमति दे दी थी इसको बनाने के लिए। तो वहीं प्रमुख सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने हरिद्वार कॉरिडोर को लेकर अधिकारियों और स्टेक होल्डरों के साथ बैठक की। इस बैठक में हरिद्वार के लिए प्रस्तावित कॉरिडोर योजना को लेकर चल रही भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश की गई। बैठक में गंगा सभा, व्यापार मंडल और संतों के साथ चर्चा की गई। हालांकि व्यापारियों के एक गुट ने इस बैठक का विरोध किया और बैठक से दूर रहे। गंगा सभा के साथ हमने हर की पौड़ी का जो रीडेवलपमेंट का प्लान है उसको दिखाया है और उसमें उनकी जो भी सजेशंस है वो नोट कर दिया गया है। अकॉर्डिंगली उस डिज़ाइन को और इम्प्रूव किया जाएगा। और दूसरा, हमने व्यापार मंडल के साथ बैठक की थी। कुछ लोग व्यापार मंडल के सदस्य आए थे, उनको एक बार और हमने साफ किया था कि कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, किसी को भी ऐसे उजाड़ा नहीं जाएगा। और अगर किसी एरिया को हमें किसी परियोजना की वजह से कुछ एक आध दुकान अगर हटाना पड़ जाए तो उनको हम लोग पहले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और उसमें दुकान अवेलेबल कराएंगे और उसके बाद ही उसको टच करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो किराएदार होगा उनको भी दुकानें मिलेगी। ऐसा नहीं कि जो ओनरशिप वाले दुकान है उन्हीं को मिलेगी, किराएदार को भी हम लोग अकोमोडेट करेंगे। रामनगर से है, जहां रामनगर के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल रमेश सिंह अधिकारी के उत्थान आपको बताते चले कि जहां सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल रमेश ने अधिकारी से उत्थान समिति के पदाधिकारी और वीर नारियों व पूर्व सैनिकों की बैठक संपन्न हुई। वहीं बैठक में वीर नारियों को पूर्व सैनिकों के तहत कैंटीन में होने वाली समस्या, पूर्व सैनिकों के आश्रितों से मिलने वाले लाभ, सुविधा, छात्रवृत्ति, अनुदान, शादी हेतु सहायता राशि के बारे में बताया गया। उनके तहत सभी के खाते में DSP में करने की बात बताई गई। तो वहीं पेंशन दस्तावेज में होने वाली कमियों को सभी से अवगत भी कराया गया। साथ ही जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल रमेश सिंह अधिकारी ने कई जो हमारे हल्द्वानी के जिला सैनिक अधिकारी हैं कर्नल रमेश अधिकारी जी, वो हरिद्वार की तरह आज भी यहाँ पहुँचे और उन्होंने जो यहाँ के हमारे पूर्व सैनिक और वीर नारियाँ हैं उनसे संबंधित जो भी पेंशन की जो समस्याएं हैं, CSD से संबंधित जो समस्याएं हैं या अन्य कोई और तरह की जो समस्याएं जो सैनिकों के बीच में या उनके परिवारों को होती हैं, जैसे कि कई लोगों के पहले के समय में जिन लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखवाई है और उसके साथ उनको पेंशन की समस्याएँ हो रही हैं, या मान लीजिए किसी के नाम में अंग्रेजी की स्पेलिंग में किसी की गलती होने की वजह से उनको पेंशन नहीं मिल रही है, या किसी के लाइफ सर्टिफिकेट के टाइम पे जमा नहीं होने के कारण, या उनके आधार कार्ड और जो अन्य उनकी जो डॉक्यूमेंट्री है आर्मी की उनका मिसमैच होना जिसकी वजह से पेंशन नहीं मिल पा रही है। बट इतना चीज़ तो हम मानेंगे। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।